खबर तमिलनाडु से है। ट्रक में लगी भीषण आग। चलती ट्रक में भीषण आग लग गई है। हादसे के बाद बैरिकेड से टकराया है ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई है। इस बीच एक बड़ी खबर है। हादसे के बाद ट्रक के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया है। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है। तमिलनाडु की तस्वीर है। तमिलनाडु में चलती ट्रक में आग लग गई थी। हादसे के बाद ट्रक में आग लगी। पहले हादसा हुआ, उसके बाद ट्रक में आग लगी। हादसे के बाद बैरिकेड से ट्रक टकरा गया था और इसी की वजह से आग लगी है। और एक और खबर है वलसाड से। वलसाड टैंकर में भीषण आग लग गई, यानी वलसाड में टैंकर में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद टैंकर में आग लगी है। आग में टैंकर पूरी तरह से जल गया। अहमदाबाद मुंबई NH यानी नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। वाघल धारा एक गांव यहां पड़ता है वलसाड गुजरात में। ये वहीं पर हादसा हुआ है और जो हमारी जानकारी है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया है, किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और यही थोड़ी सी राहत भरी बात है। और एक और बड़ी खबर है। गेहूं से भरे ट्रक में आग लग गई है। ट्रक में रखी गेहूं पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, यानी जो ट्रक में गेहूं रखा था वो पूरी तरह से जल गया। ये मंगलिया की खबर है। इंदौर के मंगलिया इलाके में यह हादसा हुआ है। गेहूं से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में जो गेहूं रखा था वो पूरी तरह से जल गया। और अगली खबर दमोह से है। चलती हुई ट्रक में भीषण आग लग गई है। आग लगने से ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। जबैरा थाने के सिंग्रामपुर की ये घटना है। जबैरा एक थाना पड़ता है, वहीं के सिंग्रामपुर की ये घटना बताई जा रही है। चलती ट्रक में भीषण आग लगी है। दमोह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग लगने से ट्रक पूरी तरह से जल गई है। देखिए, आग ने ट्रक को अपनी पूरी चपेट में ले लिया है। और एक बार फिर से आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण आग लग गई है। प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बेसा इलाके में वैद्य इंडस्ट्रीज एक फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। और वैद्य इंडस्ट्रीज में आमतौर पर फर्नीचर बनता था, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। हालांकि अभी जो सूचना मिल रही है, आग पर काबू पा लिया गया है। और अब अगली खबर तेलंगाना से है, यानी साउथ से। सब स्टेशन में आग लगी है। सिद्धिपेट में स्टेशन में आग लगी है। 220 kV सब स्टेशन में आग लगी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी कोई पता नहीं है। आग लगने के कारण बिजली वहां की बाधित रही है। नमस्कार, वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम में 7 की बड़ी बात से आपको रूबरू कराने का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। आज से प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात और वाराणसी दौरा। 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी को मिलेगा 13,000 करोड़ से ज्यादा का तोहफा।
आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोंडागांव में लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की लेंगे बैठक। जांजगीर में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इन्वेस्टर समिट और व्यापार मेले की तैयारी को लेकर करेंगे बैठक। ग्वालियर के बाद पहली बार उज्जैन में लगेगा व्यापार मेला। मोदी कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी। स्पेस में एफडीआई को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को बड़ी सौगात। पंजीकृत श्रमिकों को बच्चों की निजी स्कूलों में होगी निःशुल्क भर्ती। बैंक लोन पर भी मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री मोदी और शाह के दौरे से पहले आज भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष रणनीति को लेकर मंथन। नर्मदापुरम में अवैध रेत परिवहन पर पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन। रेत से ओवरलोड 12 डंपर किए गए जब्त। 30 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। किसानों का दिल्ली कूच 2 दिन के लिए स्थगित। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमा है हजारों किसान। 300 कारें और 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद। कृषि मंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की। भोपाल की भदभदा बस्ती में आज भी जारी रहेगी कार्रवाई। कल से निगम की टीम हटा रही है अतिक्रमण। ब्लॉक बनाकर खाली कराए जा रहे मकान। उत्तराखंड के टिहरी में खाई में गिरी बेकाबू कार। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। उत्तरकाशी से देहरादून जा रही थी कार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और साथ की बड़ी बात में पहली खबर छत्तीसगढ़ से है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित भाई शाह। दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे अमित शाह। रायपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से वो कोंडागांव जाएंगे और 1 से 2 बजे तक लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे। प्रभारियों की बैठक के बाद जांजगीर निकल जाएंगे अमित शाह। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में अमित शाह को एक जनसभा भी संबोधित करनी है। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कोंडागांव और जांजगीर के दौरे पर आज सीएम साय भी रहेंगे। जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी रहेंगे। कोंडागांव में क्लस्टर बैठक लेंगे। क्लस्टर प्रभारियों की दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, यानी ठीक जैसे 12 बजेंगे रायपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से वो कोंडागांव जाएंगे। 2 बजे तक लोकसभा क्लस्टर के जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठकें करेंगे और प्रभारियों की बैठक हो जाने के बाद वहां से वो सीधे जांजगीर निकल जाएंगे। चूंकि यहां पर उन्हें हाई स्कूल मैदान में, एक हाई स्कूल मैदान है, वहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर दिल्ली से है। गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली है। गन्ना की खरीद कीमत में 8% की बढ़ोतरी की गई है। 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत बढ़ी है। अब 315 से 340 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत हो गई है। किसान कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चारा उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर देंगे। पशु इंश्योरेंस पर 15% कम प्रीमियम होगा और अंतरिक्ष में एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। अंतरिक्ष में एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। बहरहाल 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 315 से 340 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हुई है। यानी जो गन्ने की कीमत पहले 315 रुपए हुआ करती थी, अब आप उसको ऐसे समझिए कि उसे 340 रुपए कर दिया गया है। चारा उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की गई है। अगर वैसे देखेंगे फीसदी के हिसाब से तो 8% बढ़ा है। रायपुर से खबर यह है कि श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने घोषणा की है, जो पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में भर्ती होगी, निःशुल्क शिक्षा देने की योजना लाई जाएगी। यह श्रम मंत्री ने कहा है। पंजीकृत श्रमिकों द्वारा
लिए गए बैंक लोन पर राहत मिलेगी। यानी पंजीकृत श्रमिक मतलब ये हुआ, बहुत इसमें गौर करने की जरूरत नहीं है, जो रजिस्टर्ड श्रमिक है जिसका दस्तावेज में बाकायदा जिक्र है, उनके लिए ये खबर काम की। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं सरकार के दस्तावेज में तो इस सुविधाओं से आप वंचित रहने वाले हैं। पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनको प्राइवेट स्कूल पर एडमिशन दिलाने का और उनका जो भी खर्चा आएगी उसको विभाग के द्वारा किया जाएगा। और उसी तरह से हमारे श्रमिक जो बैंक से लोन लेते हैं और उनको जो ब्याज लगने वाले पर अनुदान देने का भी हम लोगों ने घोषणा की है। यानी छत्तीसगढ़ के मंत्री इनडायरेक्टली ये मान रहे हैं कि सरकारी स्कूल से बेहतर प्राइवेट स्कूल होते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे। ये बात सही भी है। रायपुर से खबर है, शहर में लगे आसिफ मेमन के जन्मदिन की शुभकामनाओं के पोस्टर। जमीन धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहा है कांग्रेस का नेता आसिफ मेमन। कोर्ट से अस्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी है। पुलिस ने पोस्टर मामले को संज्ञान लिया है। पुलिस ने सारे पोस्टर हटवा दिए हैं। अब जो भागा हो, जमीन धोखाधड़ी के मामले में भागा भागा फिर रहा हो, उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं ये कौन दे रहा है? ये दे कौन रहा है जन्मदिन की शुभकामनाएं? पहले तो इसे पुलिस ढूंढ रही है। रायपुर की पुलिस जो है वो इसको तलाश रही है, लेकिन कुछ महानुभाव हैं जो इसका जन्मदिन मना रहे हैं। खबर भोपाल से है, भदभदा बस्ती पर कार्रवाई जारी रहेगी। भदभदा बस्ती पर प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। बड़ा तालाब की भदभदा बस्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये एनजीटी और कोर्ट का आदेश है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के लगभग 1800 कर्मी तैनात हैं। प्रशासन ने कार्रवाई को लेकर पूरी प्लानिंग बना ली है। ब्लॉक बनाकर मकान खाली कराए जा रहे हैं। बाकायदा ब्लॉक बना दिए गए हैं और उसके बाद मकान को खाली कराने का काम किया जा रहा है। अब आपको नर्मदापुरम लेके चलते हैं। अवैध परिवहन पर कार्रवाई हुई है। देर रात खनिज, आरटीओ और यातायात पुलिस की कार्रवाई है। रेत से ओवरलोड 12 डंपर जब्त किए गए हैं। तवा पुल के पास जब्त किए गए हैं डंपर। गिट्टी से भरा एक डंपर भी जब्त किया गया है। 30 सदस्यीय टीम ने छापेमार की कार्रवाई की है। रेत से ओवरलोड डंपर जब्त किए गए हैं। तवा पुल के पास ये कार्रवाई की गई है। गिट्टी से भरा एक डंपर भी जब्त कर लिया गया है। ये खबर नर्मदापुरम से है। अवैध परिवहन पर कार्रवाई जारी है। 30 सदस्यीय टीम ने छापेमार की कार्रवाई की है। किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल 2 दिन के लिए सस्पेंड है, यानी स्थगित है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान अभी जमा है। बॉर्डर पर किसानों की भीड़ 10,000 की हो गई है। साजो सामान के साथ दिल्ली कूच के लिए तैयार है, जैसे कि 300 कारें, 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली। हरियाणा के 7 जिलों में कल तक के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने शांति बरतने की अपील की है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। साथ की बड़ी बात में अगली खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन दौरा है। इन्वेस्टर समिट और व्यापार मेले की तैयारी को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चूंकि आप भी जानते हैं 1 और 2 मार्च को उज्जैन में व्यापार मेला और इन्वेस्टर समिट का मीट है। ग्वालियर के बाद पहली बार उज्जैन में व्यापार मेला लगेगा। ग्वालियर के बाद उज्जैन में पहली मर्तबा मेला लगेगा और उज्जैन महाकाल की धरती होने के साथ साथ अब सीएम सिटी भी है। भोपाल से खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले बीजेपी की बैठक है।
लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे के पहले यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि अब बहुत दिन रह नहीं गए हैं जब हमारे देश में यह बता दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा कि तारीखें कौन सी हैं जिस दिन आपके शहर में वोटिंग होगी, आपके जिले में वोटिंग होगी। बहुत दिन नहीं बचे हैं। बामुश्किल आप ये लिख कर नोट भी कर सकते हैं कि 20 दिन बचे होंगे ये बताने में, जब आपके सामने तारीखें सामने आ जाएंगी। रायपुर से खबर यह है कि श्री राम लला के दर्शन योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। ये पर्यटन विभाग ने कलेक्टर्स को जारी किया है निर्देश। जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हितग्राहियों के चयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। पहले चरण में 55 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। योजना के 25% हितग्राही शहरी क्षेत्र से होंगे, 75% हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र से होंगे। यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तवज्जो ज्यादा दी जाएगी। मान लीजिए अगर 100 लोगों को जाना है छत्तीसगढ़ की तरफ से, तो 75 ग्रामीण इलाके के लोग जाएंगे और 25 जो है वो शहरी इलाके के लोग जाएंगे। ये नई गाइडलाइन बनाई गई है। पर्यटन विभाग ने बाकायदा कलेक्टर्स को बता दिया है कि ये हमारा दिशा निर्देश है, इसे आप फॉलो कीजिए। हितग्राहियों के चयन के लिए समिति का गठन हो गया है। पहले चरण में देखिए, पहले ये नहीं था, पहले तो लोगों को भेज दिया गया। अब इसमें अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है तो ये हमारे सब के यहाँ मान्यता भी है कि आप जब 55 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर जब चौथे चरण में पहुंचते हैं तो आपको तीर्थ करना चाहिए। तो 55 साल के जो ऊपर हो जाएंगे ये प्रायोरिटी पे रखा गया। अगर आपकी उम्र 55 साल के ऊपर है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अगली खबर राजिम से है। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। खड़े हाईबा में बाइक सवार युवक टकरा गया। हादसे के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात राजिम अभनपुर मार्ग की यह घटना है। नवापारा थाना पुलिस इस मामले की जांच विस्तृत रूप से कर रही है। अब आपको उत्तराखंड लेके चलते हैं। उत्तराखंड के टिहरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। खाई में बेकाबू कार गिर गई और इस हादसे में बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी तो है, लेकिन अभी तक 6 लोगों की जान गई है। उत्तरकाशी से देहरादून ये कार जा रही थी। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।